बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे सादेवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। शरणो सद्गुरु दयालरो मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। सत्संग नित प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार रे। रुचि प्राणपति से उपजे अतिलय सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे सुरत सुनत गुण गोविंद रे। रट रंकार अखंड ध्वनि ता प्रगट पूर्ण चंद्र। सतगुरु बिना नहीं पाविए ये अगम उल्टा खेल रे। कहे दास सुंदर देखता हो ये जीव ब्रह्म ही मेल रे। वो आज बदावनाए सखी गावो मंगल चार। आज बदावनाए गावो मंगल चार। सपनों देखो साथ सकीरी। सपनों देखो साथ सकीरी। पिवे करे आवना पिवे करे आवना। आज बदावना गावो मंगल चार। आज बदावना गावो मंगल चार। भाव कलश जल प्रेम का सब सखियन रे शीश। भाव कलश जल प्रेम का सब सखिया रे शीश रे। सब सखिया रे शीश। गावत चली बदावना गावत चली बदावना। जय जय हो जगदीश जय जय हो जगदीश। आज बदावना गावो मंगल चार। आज बदावना
से पीवे। सुंदर सुरति सिंगार करे सन्मुख पर से पीवे, ओ सन्मुख पर से पीवे। मोह मंदिर मोहन आविया, मोह मंदिर मोहन आविया। वारू तन मन जीवे, वारू तन मन जीवे, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज बदावना रे, गाओ मंगल चार। सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी। पिउ घरे आवना, पिउ घरे आवना, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज। कमल निरंतर नरे हरि प्रगट भय भगवंत। कमल निरंतर नरे हरि प्रगट भय भगवंत रे, प्रगट भय भगवंत। जावरेणी गुणवीन में, जावरेणी गुणवीन में। खेले पाग बसंत, खेले पाग बसंत, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज बदावना रे, गाओ मंगल चार। सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी। पिउ घरे आवना, पिउ घरे आवना, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज बदावना रे, गाओ मंगल चार। वर आयो वैणी मिली हर्ष पर सब अंग। वर आयो वैणी मिली हर्ष पर सब अंग रे, हर्ष पर सब अंग। दादू सुंदर सुखी भया, दादू सुंदर सुखी भया। जुब जुब ये रस रंग, जुब जुब ये रस रंग, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज बदावना रे, गाओ मंगल चार। सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी। पिउ घरे आवना, पिउ घरे आवना, आज बदावना रे। गाओ मंगल चार आज बदावना रे, गाओ मंगल चार। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे। रुचि प्राणपति से उपजे, अति लई सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे, मुख नाम हरि हरि उचरे। सुरत सुनत गुण गोविंद रे। रट रंकार अखंड धुनि, ता प्रगट पूर्ण चंद रे। सदगुरु बिना नहीं पाविए, ये अगम उल्टा खेल रे।
कहे दास सुंदर देखता हो ये जीव ब्रह्म ही मेल रे। दादू सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस माता पार उतारे पलक में दर्शन के दाता। देवे किर का दर्द का टूटा जोड़े तार दादू सांदे सुरत को सो गुरु पीर हमार। ऐसा सतगुरु भावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आटू ही पोरे रेवे मतवाला आटू पोरे रेवे मतवाला। बरबर प्याला पावे बरबर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे। नरक जावण राना का बूंदे उलझाने सुलझावे। नरक जावण राना का बूंदे उलझाने सुलझावे। जगत पुनि तारण तिरणे को जगत पुनि तारण तिरणे को। बाग हमारे आवे माने ऐसा सतगुरु भावे। ऐसा सतगुरु भावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आटू ही पोरे रेवे मतवाला आटू पोरे रेवे मतवाला। बरबर प्याला पावे बरबर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे। मन को मार करे बल बेटा दिल का दाग मिटावे। मन को मार करे बल बेटा दिल का दाग मिटावे। पांच पति से परे ले राखे पांच पति से परे ले राखे। अंतर ध्यान लगावे ऐसा सतगुरु भावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आटू ही पोरे रेवे मतवाला आटू पोरे रेवे मतवाला। बरबर प्याला पावे बरबर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे।
हरि बिन हृदय और न राखे गुण गोविंद रा गावे। हरि बिन हृदय और न राखे गुण गोविंद रा गावे। जड़े सजीवन है और अंदर, जड़ी सजीवन है और अंदर, मरतक जीव जीवावे, मरतक जीव जीवावे, माने ऐसा सतगुरु पावे। आठों पोरे रे मतवाला, आठों पोरे रे मतवाला, भर भर प्याला पावे, भर भर प्याला पावे, माने ऐसा सतगुरु पावे। परम पुरुष से अरस परस होई पर्दा खोल मिलावे। परम पुरुष से अरस परस होई पर्दा खोल मिलावे। गुरुदादू सर चरण कमल पर, गुरुदादू सर चरण कमल पर, रज्जब बलि बलि जावे, रज्जब बलि बलि जावे, माने ऐसा सतगुरु पावे। आठों पोरे रे मतवाला, आठों पोरे रे मतवाला, भर भर प्याला पावे, भर भर प्याला पावे, माने ऐसा सतगुरु पावे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। आज के आनंद की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज जो सत्संग का विषय है आप सभी जानते हैं। ये हमारी संस्कृति, ये सभ्यता बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है कि आदमी किसी न किसी तरीके से जो है परमार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है। साधु ब्राह्मण सन्यासी बहन बेटी भाई बनाई सबकी सेवा करता है। तो आज ये गाड़वा परिवार के माध्यम से आप और हम सबको सत्संग का शुभ अवसर मिला है। संत महापुरुष कहते हैं सत्संग जो है हमारा बदलाव करती है, और बदलाव नहीं होता है उसको सत्संग नहीं कहते। बदलाव का मतलब क्या है? संत महापुरुष कहते हैं भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूं कुछ कह रहा। बान के गढ़ने का मतलब ये नहीं कि मारते हैं। परमात्मा के बनाए हुए जीव तो नरक में जा सकते हैं, लेकिन गुरु किसी को बनाता है वो जीव नरक में नहीं जा सकता। गुरु अपने हिसाब से परमात्मा उसको पसंद कर ले वैसा बनाते हैं। जैसे अपनी माताएं बहनें सोना लेके जाती है सोनार के पास में, और उसको एक बार कहते हैं भाई ये चीज बनानी है, आभूषण बनाना है। फिर जो है उस सोने को तपाएगा, कसौटी देगा, और अपने छोटे छोटे हथियारों से औजारों से उसको सुंदर रूप देगा, जिसे अपनी माताएं बहनें कोई गले में पहनेगी, कोई सिर पर धारण करेगी, और उसको महंगा अनमोल जान करके जो है उसकी सुरक्षा करेगी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मानव तन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महंगा है, लेकिन जब तक संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलती, तब तक मानव जीवन अधूरा है। हम लोग अभी विषय विकार कुकर्म अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास किसी में भी जा सकते हैं, जाते हैं, लेकिन संत
अपने को किसी भी प्रकार के कुकर्म में, अधर्म में, पाप में, पाखंड में, अंधविश्वास में जाने से रोकते हैं और ऐसा बना देते हैं कि परमात्मा अपने को पसंद कर ले। दर्जी के पास में हम चाहे 1000 रुपया मीटर का कपड़ा लेके जाएंगे तो दर्जी जाते ही उसको कैंची बता देगा, फिर सुंदर ऐसा चौड़ा बनाएगा कि हम उसको पहन सकें। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ये सत्संग हमें परमात्मा पसंद कर ले वैसा बनाती है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा चरित्र, हमारे नीति, हमारे नियम, हमारे विधान परमात्मा के अनुरूप अभी नहीं है, जबकि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है। लेकिन हमारे अवगुण बहुत हैं, कुक्रम बहुत है, पाप बहुत है, पाखंड बहुत है, स्वार्थ बहुत है, मोह बहुत है, जिनके कारण हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। तो सुंदरदास जी महाराज, रज्जब जी महाराज कहते हैं कि ये बदलाव कौन करते हैं कि ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसे तो मैं बार बार हमेशा ही कहता हूं कि संसार में 7 गुरु होते हैं, 6 गुरु होते हैं, 7वां सतगुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता है। माता पिता की कृपा से ये शरीर बना है, तो सबसे पहले गुरु है माता पिता। दूसरे गुरु अपनी जो दाई माई है, जो गर्भवास से बंधन छुड़ाया है, वो भी गुरु है। तीसरा जिन्होंने अपना नामकरण किया, नाम रखा, वो भी गुरु है। किसी ने अपने को कुछ काम सिखाया उदर पूर्ति के लिए, वो भी गुरु है। ये सत्संग भी गुरु है। ये क्या करती हैं? हमारे सारे भ्रमों का नाश करती हैं, हमारे सारे अज्ञान का नाश करती है, हमारे सारे पाखंड कुकर्म का नाश करती है। और इस सत्संग को जो जानता है उसको सदगुरु कहते हैं। वो 7वां गुरु होता है, वो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। अभी हम सभी लोग अपने अपने उन्मान से, अपने अपने मन माने ढंग से, अपने अपने देवता अलग अलग हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं सभी देवताओं के देवता जो है वो आत्म देव हैं, और वो आत्म देव सब घट घट में विराजमान हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जितने भी जीव हैं परमात्मा के द्वारे हैं, उन जीवों के ऊपर दया करो। उनके प्रति षड्यंत्र, कुकर्म, अधर्म या उसको मारने कूटने की भावना रखने वाला भगत नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, सत्संगी नहीं हो सकता। पलटू साहब कहते हैं सतगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, चाहूं दिस भय उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं, लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखा, गट गट ठाकुर द्वारा। ये सब गट में ठाकुर जी महाराज विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। तो सत्संग हमें क्यों करनी है? संतों के सानिध्य में क्यों जाना है? संत हमें क्या देके जाते हैं? कोई ट्यूबवेल देके जाते हैं, नौकरी देके जाते हैं, कोई बिजनेस देके जाते हैं? बोले कुछ नहीं देते। हमें जीने का सही तरीका देके जाते हैं, जिससे हम अपनी अनमोल दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं। जैसे भगवान राम में, कृष्ण भगवान में, और जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, उनमें जितनी ताकत थी, जितनी कला थी, जितना सामर्थ्य था, वो सब सामर्थ्य आप और हम सब में है, लेकिन हम भूल चुके हैं अपनी शक्तियों को। जो एक दृष्टांत आवे कि एक शेर को बच्चों जो है अपने माँ बाप से बिछड़ गयो, और मैंने भेड़ बकरी चराने वाला आदमी मैंने शेर का बच्चा नहीं लिया। कोई भी बच्चों, चाहे शेर को हो, गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को, मिनक को, छोटो वजन बहुत प्यारो लागे, क्योंकि भी में जाति का अवगुण नहीं हुए, भी में मोह नहीं हुए, भी में ममता नहीं हुए, कोई भी विषय विकार नहीं हुए। तो वो शेर को बच्चों छोटो अवस्था में भी भेड़ बकरियां अच्छो लागो लिए। अब वो शेर को बच्चों जो है धीरे धीरे भेड़ बकरियां में आप परिवार समझिए, वहां खाते खेले कूदे, भेड़ा ने वो शेरों कोई खतरो नहीं, और शेर ने भी जो है वो महसूस को नहीं, भाई मारो भोजन है, हाथी खेले कूदे मौज करे। एक समय के भेड़ों जो है कोई नदी के किनारे गई, और नदी के भी किनारे एक बड़ो शेर जो है खड़ो।
शेरवान भेड़ों देख राजी भी हो कि आज अपना भोजन मिल गो। उतने में वो शेर को बच्चों जो है बार भेड़ों के हाथे नाचे कूदे, विने देख और बड़ो पछतायो, राम 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 राम, मेरे परिवार की इतनी दुर्दशा, जो मेरा खाना है, जो मेरा चार है, जो मेरा खुराक है, उसी के साथ में खेल कूद रहा है। एक खूब जी महाराज यह है प्रजापत समाज में, देखियो खूब जी बाड़ी बिखर गई और उखलगा रोपा, आधा बनगा भांड आधा बनगा बोपा। शेर बड़ो दुखी हुआ करे, मारो परिवार मारो वंश इतनी दुर्गति में। तो शेर दहाड़ करी तो वे भेड़ा सब भागी, वो शेर को बच्चों हंगो आगे जावे, क्यों ताकत भी में ज्यादा है। बिन शेर का बच्चा ने वो शेर कह रुक भाई रुक, तू मारो परिवार है मारो वंश है। बोले नहीं, मैं थे आज पहली बार देखे और हैंग भेड़ा भागे, इन्हों मतलब पक्को तू दुश्मन है मारो। कि नहीं मैं थारो दुश्मन को नहीं हूँ, थारो परिवार हूँ, तू रुक मारी बात सुन, क्यों मने विश्वास नहीं। तो मैं नदी के भी किनारे रहूं, तो इन नदी के इन किनारे रहे, मारी बनावट और थारी बनावट देख, थारो मारो कहीं शिकल मिलती वे तो आगे बात करा, नहीं तो तू तार भाग जाइए। तो पानी रे मैंने वो शेर उन बड़ोड़ा शेर की चित्र देखे और फिर आप रो चित्र देखे, फिर भेड़ा ने देखे, विचार करके विमर्श विचार करियो कि परिवार तो शायद मारो ओ है, चेहरो इनो मिले, मारा रंग रूप मारी बनावट जो है इनो मिले, भेड़ों तो दूर दूर तक मारो कोई नातो नहीं है। जब शेर दहाड़ करी तो विनो भी वो शेर तत्व है जागृत रहियो, वो भी दहाड़ करी, भेड़ा भागी अरे इतना दिन जो अपनो परिवार समझता हो तो आज भी बेकार निकल गो, अपनो परिवार है ही नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते ये सुमरण दहाड़ है, हमारी कई सोई हुई शक्तियों को जगा देगा। इस शरीर में अनमोल दिव्य केंद्र है, अनमोल दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियां हैं, जिसका वार पार नहीं है, जिसकी कोई माट नहीं है, और इतना इसमें सुख है, वो सुख केवल और केवल इस दहाड़ से, इस सुमरण से ही जो है प्राप्त हो सकता है। तो संत महापुरुष कहते माने ऐसा सदगुरु भाव है, थोड़ा बटन जान कर लो ये बात, हाँ बटन जान करो, मन ऐसा सदगुरु भावे, आटू पोर रहे मतवाड़ा भर भर प्याला पावे, मन को मार करे बल भेटा दिल का दाग मिटावे, 5-25 परेले राखे वे अंतर ध्यान लगावे। गुरु की शरण में जावा जब काई करे, मन की गति सब मिट जावे, कुकर्म से अधर्म से पाप से पाखंड से ऑटोमेटिक ही हट जावे, ऑटोमेटिक अरुचि हो जावे। हरि बिना हृदय और न राखे, उन संतों के अंतःकरण में हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और जीवों के प्रति प्रेम, इन दो के अलावा किसी का प्रेम आपको नहीं मिलेगा। संत महापुरुष कहते हैं भगत होकर जगत जाचे और लाजे त्रिभुवन राई। अगर भगत होकर के संसार से प्रेम करता है, संसार को अपने हृदय में बसाता है, तो भगवान लज्जित होता है कि मैंने कैसे आदमी को अपनी शक्तियां दे दी। जो गांव में कोई सरपंच बनावे और वो काम टाइम मत काम नहीं करे, गांव का सभी लोग पश्चाताप करे कि भाई अपना वोट आपके खारिज गयो। ऐसे ही भगवान भी जो है कि मैंने इसको बनाया तो भगत है, काम जगत का करता है। तो उनके हृदय में परमात्मा के प्रेम के अलावा कुछ और आन कथा संसार की सब दूर बहायो, ऐसा जन कोई राम जी ने भावे हो। परम पुरुष से अरस परस होई, पर्दा खोल मिलावे। वे संत साधना करके परमात्मा से अरस परस होते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को मिलते हैं, फिर अपनी शरण में आने वाले लोगों को भी मिलाते हैं। ज्यों कबाल साहब कहे कि मैं मेरा घर बालिया लिया पलीता हाथ, अब घर बालू दास का चलो हमारे साथ। कि मैंने मेरा घर जला लिया पूरा, अब इसमें कुछ नहीं रहा, अब कोई मेरे पास में आए तो उसका भी मैं वैसा का वैसा कर सकता हूँ। आजकल जो सत्संगों का रूप है बिगड़ गया, मनोरंजन, खेल कूद, नाच गान, चुटकुले, इसे धीरे धीरे अपनी संस्कृति इतनी नीचे तो आई गई है और पता नहीं कहां जाएगी। सत्संग का मतलब है उस परम शाश्वत सत्य की वार्ता, उस परम पुरुष परमात्मा से अपने आत्म देव से कैसे मिले जाएं,
कैसे उस आत्मदेव से अरस परस हो जाएं, उसको कैसे जाने, इसी विधि को सत्संग कहते हैं। तो परम पुरुष से अरस परस होई पर्दा खोल मिलावे, गुरु दादू सा के चरण कमल पर ये रज्जब बली बली जावे। रज्जब जी महाराज कहे कि शादी करने जाओता पठान, तो हमार जो लोगों के हृदय में जो जहर गालियोड़ो है, कई मुल्ला मौलवी क्या करे कि आप दीपावली की हार्दिक शुभकामना नहीं कहो, राम राम नहीं करो, उनसे ज्यादा दोस्ती मत रखो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी लोग प्रेम रहता। तो वे रज्जब जी महाराज पठान होते हुए भी शादी करने जाओता, और वे क्यों भाई अटे कोई महान पुरुष संत महात्मा रहे, मारो नयो घर बसा रिया, शुभ काम कर रिया, नई जिंदगी शुरू कर रिया, तो संतों का दर्शन करके फिर चला। तो पूरी बारात जो है कि वे सांगानेर के पास में दादू दयाल महाराज ध्यान अवस्था में, तो पूरी बारात आके बैठ गई। दूसरा बाराती के भाई मोड़ो हो जाई, दूर जानो है, दर्शन कर लिया, अब चलो। के दर्शन अधूरा है, तो अपारा दर्शन करिया, संत अपना दर्शन करी, अपन की बात कही, जने दर्शन प्रसन्न होई। आपा कटी मेला में जावा और आदमी नी फेटी जे जन कहीं केवा हो तो गरीब में पण मिलिया कोनी, जन पे दर्शन अधूरा है। तो ये संत अपन कुछ कही फिर चाला। थोड़ी देर में आंख खुली, आंख खुलते ही क्यों रज्जब तेने गजब किया, सिर पर बांधिया मोड़, आया था हरि भजन में करी नरक में ठोड़, आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरिया ने एको काज। कि तू किस काम के लिए आया, क्या काम के लिए रवाना हो गया। उसी समय आप रो जो मुकुट हो, सैरो हो, आप रे भाई ने दे दियो और भजन में लागा। तो वे रज्जब जी महाराज के माने ऐसा सदगुरु भावे, आठवीं पोर रेवे मतवाड़ा भर भर प्याला पावे।